Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. संघर्ष की राह कभी आसान नहीं होती। जब गरीब अपने अधिकार मांगते हैं, तो समाज उन्हें बागी कह देता है। लेकिन क्या सच में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना बगावत है? आज के भाग 28 संघर्ष की कीमत में जानिए कैसे गोबर और उसके साथी अपमान, झूठे मुकदमों और धमकियों के बावजूद डटे रहे और कैसे उनकी आवाज गांव के और गरीबों के दिलों में उम्मीद की नई लौ बन गई। भाग 28 संघर्ष की कीमत। बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। गोबर और उसके साथियों ने जब अपने अधिकार की आवाज उठाई, तो गांव के ताकतवर लोग तिलमिला उठे। उन्होंने झूठे मुकदमे कर दिए। पंचायत में उन्हें बुलाकर अपमानित किया गया। वहां बैठे बड़े बूढ़े ताने कसते, गरीब का काम बस मेहनत करना है, जितना मिले उसी में जी लेना चाहिए। अधिकार मांगना बगावत है, लेकिन गोबर चुप नहीं रहा। उसकी आंखों में आग और आवाज में दृढ़ता थी। उसने अपने साथियों के सामने कहा, अगर अन्याय के खिलाफ बोलना बगावत है, तो हां, हम बागी हैं, क्योंकि चुप रहना मतलब जुल्म को स्वीकार करना है। उसकी यह बात पूरे गांव में फैल गई। कई मजदूर, जो अब तक डर के कारण खामोश थे, उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, आज अगर हम नहीं बोले, तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी झेलेंगी। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई की शुरुआत थी। महाजन और जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। कभी खेत छीनने की धमकी, कभी काम से निकालने का डर। लेकिन अब डर की जड़ हिलने लगी थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि अन्याय से मुक्ति केवल एकता और संघर्ष से ही मिलेगी। हालांकि रास्ता कठिन था। अपमान, भूख, गरीबी और मुकदमों का बोझ। लेकिन इन सबके बीच एक नई चेतना पनपने लगी। गरीबों के मन में पहली बार यह विश्वास जगा कि वे सिर्फ मजदूर नहीं, इंसान भी हैं, और इंसान का हक है सम्मान और बराबरी। शिक्षा। हर संघर्ष की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन यही कीमत भविष्य की आजादी और न्याय की नींव बनाती है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.